नवादा के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, हाँ। आप यहाँ की बात छोड़िए, सिर्फ एक नवादा नहीं, ऐसे बहुत नवादा है जहाँ पे ये त्रस्त है जनता। आखिर क्यों कि मोदी को हटाओ? आप बोलिए विकास किए हैं, बात किसकी उठाइएगा? नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, किसकी? संविधान की? हर जगह पहलवान की। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, बेरोजगारी से, महंगाई से गृहिणी परेशान है, महिलाओं के साथ यौन शोषण रुक नहीं रहा है। आप देख लीजिए दिल्ली में निर्भया कांड, उस टाइम क्या उनकी एक माननीय मंत्री जी बोली थी, जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी तो वही कांड पे बोला जाता है कि हम चूड़ियां भेजेंगे मनमोहन सरकार को, और जब हाथरस गैंगरेप होता है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है और मणिपुर कांड होता है तो किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती है। कहाँ है न्याय? कहाँ न्याय है? जब देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाने का काम करती हैं, हमारी पहलवान बहनें, उनके साथ क्या हुआ? किसानों के साथ क्या होता है जिनको अन्नदाता बोला जाता है? चाहे लोग बीजेपी के हों या आरजेडी के हों या किसी भी जाति के हों, सबके लिए अन्न जरूरी है, कोई नोट नहीं चबाता है। मैं उनसे पूछता हूँ, महिला सुरक्षा, लालू राज में आईएएस की बीबी सुरक्षित नहीं थी, आईएएस की साली के साथ रेप हुआ था, इसको भुला सकता है बिहार? क्या कभी नहीं भुला सकता है। 15 सालों तक जो लालू का यहाँ राज देखा है, लालू का खौफनाक चेहरा सामने आता है लोगों को। और बेरोजगारी की जहां तक बात चल रही है तो बता दिया जाए कि सरकारी नौकरी से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। मात्र 4% पूरे हिंदुस्तान की आबादी का सरकारी नौकरी में है। लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकता है क्या? कोई आ जाए गद्दी पे, कभी नहीं आ सकता, कभी भी पूरी रोजगार नहीं मिल सकता। सुन लीजिए मोदी जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन आप जो है ना भर भर के बिहार जो यहाँ से सीट देता है। पिछले बार भी 39 सीट दिया था, लेकिन बिहार में क्या दिए हैं आप? कितने लोगों को जो यहाँ पे आईटी सेक्टर दे दिए हैं? क्या बिहार में आईटी सेक्टर है? क्या बिहार में जो है यहाँ पे फैक्ट्रियां लगी है? इस चीज से मोदी जी से हम नाराज हैं। मोदी जी को वोट देते हैं, लेकिन इस चीज से नाराजगी है कि गुजरात को आज आप क्या बना दिए हैं, लेकिन बिहार जो है ना अभी तक इतना ही पिछड़ा। आगे अंदर आओ। तुम्हारे नेताओं ने 1947 के बाद से अब तक क्या किया, मुझे इसका हिसाब बताओ। देखिए सर, सबसे बड़ा समस्या है ना यहाँ पे नेता जो है ना जाति कार्ड खेलते हैं। एक सर दे दिया ना हाथ में जलता हुआ कोयला, खेलो तुम जाति का कार्ड और सवाल पूछो देश से। क्यों? तुम 40 सीट देके तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। अरे जिनको दिया होगा। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, 47 के बाद से तुमने जवाब दिया कि यहां के नेता जाति खेलते हैं। अरे जब तुम जाति का फुटबॉल खेलोगे तो सवाल पूछोगे देश से। जाओ बैठो। अच्छा तुमसे पहले अगर आपको दे दे तो नहीं, हमको ही दीजिए, बिहार में हम चलता है। जी देखिए, बिहार में और देश में इस बार वोट पड़ेगा सुशासन पे, विकास पे, भ्रष्टाचार और भय मुक्त शासन पे। अगर मैं कहूं कि आज से 15 साल पहले, अभी 7 बज रहा है, अगर आप इस कार्यक्रम को करने आते 20 साल पहले, तो जिस इनोवा से आप आए वो इनोवा गायब हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? यकीन मानिए। और कुछ लोग जो है भीतरी बाहरी यहाँ पे कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है उनसे कि श्रवण कुशवाहा जी ने भी नॉमिनेशन किया है, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, और विवेक ठाकुर जी ने भी किया है। नॉमिनेशन के वक्त बताना होता है कि आपके ऊपर कितना एफआईआर है। विवेक ठाकुर पर एक भी एफआईआर नहीं है और श्रवण कुशवाहा पर 3 दर्जन से ज्यादा एफआईआर है। आप टॉफी फैक्ट्री की बात कर रहे थे। इसी जिले में पैदा हुए थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, और हमारे ही जिले में उन्होंने बादशालीगंज में चीनी मिल लगाया था। ये लोग जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ना, इन्हीं के नेता लालू जी के शासनकाल में वो चीनी मिल बंद हो गया और हमारे मोदी जी वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगवा रहे हैं। अभी हम एनडीए के घटक दल के सभी साथियों को सुन रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं आपके अच्छे अस्पताल बनाऊंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है किसानों का एमएसपी दुगना करूंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं बेरोजगार को रोजगार दूंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं नौकरी दूंगा। 2 करोड़ नौकरी का वादा कहां गया? किसानों का आमदनी दुगनी करने के वादा कहां गया? लेकिन मुझे मालूम है बहुत हेक्टिक है। अरे 2 मिनट तो पानी पी लेना चाहिए। नहीं पानी पिए तो थोड़ा सा चटकारा तो ले लेना चाहिए। कोलकाता का स्वाद
यहाँ लीजिए बाजी, कहाँ? यहाँ। भाई इसको पकड़ते हैं। हाँ पकड़िए। मजा आया। इसका स्वाद, हाँ बाजी, इसका स्वाद कोलकाता वाला स्वाद है। चौधरी साहब प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए एक काम कर दीजिए, कह दीजिए थोड़ा उधर वक्त है, बोल दीजिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। यही नवादा में वंदे मातरम।